हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आर के मैथ्स फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स का वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें मैथ्स की एक अर्थमेटिक का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और वो टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज चाहे मैं अर्थमेटिक का कोई सा भी टॉपिक ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, CISI ले लो या फिर रेशियो प्रोपोर्शनल ले लो, कोई सा भी टॉपिक ले लो, उसमें परसेंटेज का जिक्र जरूर होता है, इसलिए उसको अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह होता है ये। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100 में से। यानी कैसे समझो, कोई भी वैल्यू है उसकी यदि 100 से उसके कंपेयर किया जा रहा है तो वो उस वैल्यू का प्रतिशत कहलाता है। जैसे मान लो मैं बोल दूं आपको 10%, इसका मतलब ये हुआ 10/100। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे भाग में 100 लगाना है, तो इसका मतलब हुआ 100 में से 10वां हिस्सा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए पहले तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। तो कोई भी प्रतिशत दे रहेगा आपको, जैसे ऐसे आपको जैसे मान लो दे दिया 16 से 2/3%। तो पहले ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलो। तो सरल भिन्न में बदलेंगे तो 16 को 3 से गुणा करेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, 50/3 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो वही बात है, नीचे भाग में लिखना है 100 × 100। 50 ये कर देगा 2 बार, यानी कि इसका भिन्न रूप क्या हो गया 1/6। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग लगाते हैं, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, जैसे मान लो भिन्न है कोई भी भिन्न कि 1/5 है, इसको यदि प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 20%। तो इतना ध्यान रखना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते तथा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब देखो दोस्तों, ओके, तो देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है 108 120 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। ध्यान रखना दोस्तों, जिसके पीछे का या से लगा हुआ है वो नीचे आएगा हमेशा, जिसके पीछे का या से लगा हुआ है, नोट कर लेना इस चीज को, वो हमेशा नीचे आएगा। इसका मतलब 120 नीचे है। अब देखो 108 से तुलना करना है तो 108 प्रतिशत में चाहिए, तो कोई भी चीज को प्रतिशत में बदलना है भिन्न को, तो उससे वो किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा। 12 से कट जाएगा 12 नाम 108, 12 से कटेगा 10 बार, 10 से 100 कटा 10 बार, 9 को 10 से गुणा करेंगे 9%, 90%, सॉरी। 108 120 का कितना परसेंट है दोस्तों 90%। इसी को दूसरे टाइप में लिखिए, यदि ये पर्सन 108 120 से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, तो देखो दोस्तों कितना परसेंट, यदि कम की बात करें तो अधिक वाला नीचे ले रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यदि कम की बात करें तो अधिक वाला नीचे लेना है, यदि अधिक की बात करें तो कम वाला नीचे लेना है। यहाँ पर कम की बात कर रहा है जिसका मतलब अधिक वाला नीचे, अधिक कितना 120 नीचे लेना है। 108 120 से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले मुझे बताओ 108 120 से कितना कम है 12 प्रतिशत में उत्तर चाहिए, तो प्रतिशत को बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो। 12 से कटेगा ये 10 बार, 10 से 100 कटा 10 बार, यानी 10%। 108 120 से कितना परसेंट कम है 10% कम है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखो दोस्तों, इसी से 108 से 120 कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है।
तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंने बार बार बता रहा हूं मैं, यदि अधिक की बात करें तो नीचे कम वाला लेना है, यदि कम की बात करें तो नीचे अधिक वाला लेना है, या फिर जिसके पीछे का या से लगा है वो नीचे लेना है। तो यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है तो नीचे कम वाला लेना है 108। अब देखो 108 से 120 अधिक कितना है, कितना अधिक है, 12 अधिक है। प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करना है, 100 से। 12 से कटेगा 9 बार, ये हो जाएगा 100 बटे में 9। अब देखो ये सरल भिन्न दी हुई, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न इसकी होगी 11 सही 1 बटे में 9%, 99 और 100 बटे में 9 जाएगी, यानी 11 सही 1 बटे 9%। सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना नहीं आता तो देखो दोस्तों एक सूत्र होता है इसका, भागफल सही शेषफल बटे में भाजक। भाग लगाओ, पहले 100 का भाग लगाना है किसमें, 100 में भाग लगाना है किसका, 9 का। 100 में भाग लगाओ 9 का, कितनी बार जाएगा भाग, 11 बार जाएगा। 11 नाम 99, बचेगा कितना, 1 बचेगा। इसका मतलब जिसका भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, जितनी बार भाग जाता है भागफल बोलते हैं उसे, और जो लास्ट में बचता है वो तो सभी जानते हो शेषफल बोलते हैं उसे। तो भागफल से सूत्र में मानो तो भागफल कितना है 11 सही, शेषफल कितना है 1 बटे में भाजक कितना है 9, यानी 11 सही 1 बटे में 9%। यदि सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है तो ये सूत्र याद रखना दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है गौतम की लंबाई रमेश की लंबाई से 10% अधिक है, तो बताओ रमेश की लंबाई गौतम की लंबाई से कितना % कम है, कितना % कम है। बार बार बताया था दोस्तों, यदि कम की बात करें तो अधिक वाला मान नीचे लेना है, और अधिक की बात करें तो कम वाला मान नीचे लेना है। तो एक तरफ गौतम ले लेता हूं मैं, एक तरफ हो जाएगा रमेश। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, गौतम की लंबाई रमेश की लंबाई से 10% अधिक है। गौतम की लंबाई रमेश की लंबाई से 10% अधिक है, तो अब आपको पता होना चाहिए पहले तो कि भाई 100 किसको माने, जिसके पीछे से लगा हुआ है उसी को 100 मानना है। तो रमेश की लंबाई से, यदि कि रमेश के पीछे से लगा हुआ है तो रमेश की लंबाई को 100 मान लेते हैं। अब रमेश की लंबाई से गौतम की लंबाई कितना % अधिक है, 10% अधिक है, यानी 100 का 10% 10 होता है, यानी 10 अधिक है, कितना हो जाएगा 110। तो बताओ रमेश की लंबाई गौतम की लंबाई से कितना % कम है। मैंने कहा था कम की बात की जाए तो अधिक वाला लेना है, अधिक वाला कहने का मतलब 110 नीचे लेना है। अब कम कितनी है, पहले देखो लंबाई गौतम की लंबाई से रमेश की लंबाई कम कितनी है, 10 कम है, इनटू क्या हो जाएगा, प्रतिशत में उत्तर चाहिए तो 100 से गुणा करना है। 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 100 बटे 11। इसको वही मिश्रित भिन्न में बदलना है तो ये हो जाएगा 9 सही 1 बटे 11%, यानी कि गौतम की लंबाई से रमेश की लंबाई कितना % कम है, 9 सही 1 बटे 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए बी का 20% है
तो बताओ बी ए का कितना परसेंट है। ए बी का 20% है, तो बताओ बी ए का कितना प्रतिशत है। तो वही जिसके पीछे से या का लगा हुआ है उसको 100 मानना है। एक तरफ मैं ए ले लेता हूं, एक तरफ बी ले लेता हूं। बी के पीछे का लगा हुआ है, इसका मतलब बी को 100 मानो। अब ए बी का 20% है, 20% बी का 20%, 100 का 20% कितना होता है 20 है। तो बताओ बी ए का कितना परसेंट है। बी ए का, आप देखो ए से तुलना कर रहा है, ए का जिसके पीछे का या से लगा हुआ है उसको नीचे लिखना है, बताया था मैंने। तो ए के पीछे का लिखा हुआ है तो ये रहेगा 20 नीचे। बी ए का, बी का मान कितना है 100 इंटू प्रतिशत में उत्तर चाहिए तो 100। 20 से कटेगा ये 5 बार, 5 को 100 से गुणा किया 500। कहने का मतलब ए बी का 20% है तो बी ए का कितना परसेंट होगा 500%। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है, तो बताओ बी ए से कितना परसेंट कम है। कितना परसेंट कम है। बार बार बता रहा हूं दोस्तों, जिसके यदि कम वाला पूछा है तो अधिक वाला नीचे लेना है, अधिक वाला पूछे तो कम वाला नीचे लेना है। देखो ए बी से 20% अधिक है, तो बताओ बी ए से कितना परसेंट कम है। पहले मैं ए और बी ले लेता हूं। अब मुझे बताओ इन दोनों में से 100 किसको मानेंगे। मैंने कहा था जिसके पीछे का या से लगा हुआ हो उसको 100 मानते हैं, यानी कि बी के पीछे से लगा हुआ है, इसका मतलब बी को 100 मानेंगे। ए बी से 20% अधिक है, ए है वो बी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है 20% ज्यादा है, यानी 100 का 20% 20 होता है, यानी 20 से 20 ज्यादा है। 20 से 20 ज्यादा कितना हो जाएगा 100 से 20 ज्यादा 120। तो बताओ बी ए से कितना परसेंट कम है। तो मैंने कहा था यदि कम की बात की जाए तो दोस्तों बार बार बता रहा हूं, कम की बात की जाए तो अधिक वाला नीचे लेना है, 120 नीचे लेना है। अब देखो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, पहले ये भी पता होना चाहिए कम कितना है। बी ए से कितना कम है 20 कम है, तो ये 20 ऊपर प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुणा करना है। 1 0 से 1 0, 2 से कट जाएगा कितने बार 6 बार, तो ये हो जाएगा 100/6%। इसको मिश्रित बिल में बदल लेना दोस्तों, अभी बताया था मैंने मिश्रित बिल में बदलना, मिश्रित बिल में बदल लेना इसको। अगला परसेंट, दो संख्याएं, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो आप। जैसे आपको 20% है, 20% का, इसको और एक और तरीके से भी कर सकते हो। जैसे आपको 20% दे रखा है, यदि 20% का आपको भिन्न रूप याद है, 20% इसका भिन्न क्या होता है 1/5। तो वही एक तरफ ए ले लेना, एक तरफ बी ले लेना। तो बी तो मानना है 5, ठीक है। और ए बी से 20% अधिक है। अब देखो 5 का 20% है कितना 1, तो ए बी से 20% अधिक है, कहने का मतलब 5 से 1 ज्यादा है, तो 5 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा 6। अब आपको पूछा है तो बताइए बी ए से कितना परसेंट कम है। बी ए से, अब ज्यादा वाला नीचे लेना है, कम का मान पूछा है तो ज्यादा यानी कि 6, कम कितना है बी कितना कम है 1 कम है, तो 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100/6%। यदि भिन्न रूप याद है तो सबसे इजी तरीका है
इसको सरल कर लिया। अगला प्रश्न, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% व 50% अधिक है तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना परसेंट है। दोस्तों जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% व 50% अधिक है तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये बताना आपको। तो अब मैंने बताया था तीन संख्या ले लेता हूं, मान लो ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या होगी। अब देखो इसमें मैंने कहा था 100 किसको मानना है, जिसके पीछे से लगा हुआ है उसको 100 मानना है। जिसके पीछे से लगा हुआ है, तीसरी संख्या के पीछे से लगा हुआ है, इसका मतलब तीसरी संख्या को 100 मानना है। अब तीसरी संख्या से दो संख्या है, पहली संख्या तो 20% अधिक है और दूसरी संख्या 50% अधिक है। पहली संख्या 20% अधिक है तो 100 से 20 अधिक कितना 120। दूसरी संख्या कितना परसेंट अधिक है 50% अधिक है तो 100 का 50%। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बार बार शब्द को पकड़ो, जिसके पीछे का या से लगा हुआ है वो नीचे आएगा। तो दूसरी संख्या के पीछे का है तो दूसरी संख्या का मान कितना 150 नीचे। किससे तुलना करनी है हमें, पहली संख्या से। तो पहली संख्या कितनी है 120 इंटू 100। 1 0 से 1 0, 5 से 1 कटेगा 3 बार, 5 से 1 कटेगा 20 बार और 3 से 12 कटेगा 4 बार। 4 को 20 से गुणा करेंगे, 20 चौक 80%। कहने का मतलब पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 80% है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 120 है वो 150 का 80% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा तथा सुमन का वेतन मनीषा के वेतन से, सीमा तथा सुमन का वेतन मनीषा के वेतन से क्रम से 20% कम तथा 25% अधिक है तो बताओ सीमा का वेतन सुमन के वेतन से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। देखो दोस्तों, सीमा तथा सुमन का वेतन मनीषा के वेतन से, मैंने कहा था जिसके पीछे से लगा हुआ है या का लगा हुआ है उसको 100 मानना है। तो ये एक तरफ तो सीमा हो गई, एक सुमन और एक मनीषा। ठीक है दोस्तों, अब 100 किसको मानना है, मनीषा को 100 मानना है क्योंकि इसके पीछे से लगा हुआ है तो मनीषा को 100 मानना है। मनीषा का वेतन मान लिया 100 है तो सीमा का वेतन तो 20% कम है मनीषा के वेतन से। देखो 20% कम ले रखा है, पहले सीमा है
तो पहले वाला मान सीमा का होगा, बाद में सुमन आ रही है तो सुमन का मान बाद वाला होगा। तो सीमा का मान 20% कम है, सीमा का मान मनीषा से, मनीषा का 100 का 20% कितना होगा 80, सॉरी 20, तो 20% कम कर दो, 100 से 20 कम करेंगे 80। सुमन का वेतन 25% अधिक है, तो 100 से 25% अधिक, 25 से ज्यादा 125। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, तो बताओ सीमा का वेतन सुमन के वेतन से, किसके वेतन से, सुमन के वेतन से कितना % कम या ज्यादा है, तो सुमन के वेतन से 100, सुमन के वेतन से तुलना कर रहे हैं, तो जिसके वेतन से तुलना करते हैं उसको नीचे लेते हैं, जिसके पीछे से या का आता है, बार बार बता रहा हूं, उसको नीचे लेते हैं। तो सुमन के पीछे से आ रहा है, इसका मतलब सुमन का वेतन कितना है 125 को नीचे लेना है। सुमन के वेतन से तुलना किसकी कर रहे हैं, सीमा का वेतन, सीमा का वेतन है कितना 80, सॉरी सीमा का वेतन सुमन के वेतन से कितना कम या ज्यादा, प्रश्न में कम ही करना है, कितना कम है। तो मुझे ये बताओ कितना कम है, 125 से 80 कितना कम है 45, प्रतिशत में उत्तर चाहिए तो 100 से गुणा करना है। ये 5 से कट जाएगा 9 बार, 5 से कटा 25 बार, 25 में 125, 25 चौक 100, 9 को 4 से गुणा करेंगे 36% कम है, ठीक है ना। तो सीमा का वेतन सुमन के वेतन से कितना % कम है 36%। अगला क्वेश्चन, सोहन का वेतन, सोहन का वेतन मोहन के वेतन से, मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ, तो बताओ सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन, मोहन का वेतन, मोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितना % कम है। तो देखो दोस्तों, एक तरफ तो सोहन हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा मोहन। अब देखो किसके पीछे से लगा हुआ है, मोहन के वेतन से, मोहन के पीछे से लगा हुआ है, तो मोहन को 100 मानना है, मान लिया। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, इसका मतलब मोहन से 25 ज्यादा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 125। अब क्या कह रहा, मोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितना कम है, मैंने कहा था कम की बात करें तो अधिक वाला नीचे आएगा, अधिक की बात करें तो कम वाला नीचे आएगा, कम की बात करें तो अधिक वाला नीचे, कितना 125 नीचे, 125 से कम लिखेगा, इसका मतलब 125, यानी कि सोहन का जो वेतन है, मोहन का वेतन है वो सोहन के वेतन से कितना कम है, पहले ये बताओ 125 से 100 कितना कम है, 25 कम है, तो ये 25 इंटू 100, 25 से 125 कटेगा 5 बार, 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार 20 बार, यानी कितना % कम है 20%। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, यदि उसकी आय में, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि तथा व्यय में 15% की वृद्धि की जाए
बताओ उसकी बचत में कितना % वृद्धि होगी। देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है तो पहले आय, बचत और व्यय लिख दो या खर्च लिख दो। कोई व्यक्ति अपने आय का 40% बचाता है तो उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए तथा व्यय में 15% की वृद्धि की जाए तो बताओ उसकी बचत में कितना % वृद्धि होगी। मान लेते हैं उस व्यक्ति की आय 100 है, वो अपनी आय का, जिसके पीछे का या से लगा हुआ है, उसको 100 मान लिया। मैंने पहले भी बताया था। तो आय को 100 मान लिया, वो 40% बचाता है, 40% बचा लिया, इसका मतलब उसकी बचत कितनी है? 100 का 40% 40। अब 100 में से 40 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? 60। अब आगे देखो, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, आय में 20% की वृद्धि कर दो, यानी 20% जोड़ दो, 100 का 20% कितना? 120। तथा व्यय में, यानी व्यय बोलते खर्च को, 15% की वृद्धि, यानी 60 का 15%, 60 का 15% कितना होगा? 9 की वृद्धि होगी, यानी 60 से 9 69 हो गया। तो बताओ उसकी बचत में कितने % वृद्धि हो गया। मुझे बताओ, उसकी आय पहले 100 थी, तब बचत 40%, यानी 40 की थी, 60 रुपए खर्च कर रहा था। अब उसकी आय 20% बढ़ गई, 120 हो गई, और वो खर्च 69 कर रहा है 120 में से। तो उसकी बचत कितनी अब बचेगी? कितने? 120 में से 69 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो उसका बचत कितना बचा? 51 रुपए। भाई 120 में से 69 घटाएंगे तो 51 ही बचेगा। तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई? पहले तो मुझे बताओ, बचत में वृद्धि कितनी हुई? 11 की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 11 की वृद्धि हुई। तो बचत में कितने % वृद्धि हुई? बचत पहले कितनी थी? 40, उसमें से 11% की 11 की वृद्धि हुई, तो 11 इंटू प्रतिशत में चाहिए तो 100। 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 11 को 5 से गुणा करेंगे 55/2। 55 का आधा होता है 27.5%। यानी उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई? 27.5% की। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। धन्यवाद। हमारे चैनल को यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।